हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्राथमिकता इसमें किसको मिली थी? कृषि विकास पर। और जो इसकी दर थी, लक्ष्य दर थी इसकी 2.1%, और जो इसकी प्राप्ति दर थी 3.6%। इसके प्रमुख कार्य क्या थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के? भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चालू किया। कृषि विकास इसकी प्रथम प्राथमिकता थी, जिसे भी प्राप्त किया गया। लग गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। पीसी महालोनिबिस मॉडल्स पर आधारित थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राथमिकता किसको मिली थी? औद्योगिक विकास, उद्योग पर जागरूकता केंद्रित थी। विकास दर थी इसकी कितनी? 4.5%, और जिसकी प्राप्ति दर थी 4.2। इस योजना के प्रमुख कार्य क्या थे? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना। भारत सहायता क्लब में स्थापना इसी के अंतर्गत हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही भारत सहायता क्लब की स्थापना हुई। नेक्स्ट आती है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तृतीय पंचवर्षीय योजना चली 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। और इस योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिकता किसमें रही? आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया। सबसे अधिक बल कृषि पर दिया गया। इस योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल कृषि क्षेत्र में दिया गया। और जो इसकी विकास दर थी, इसकी विकास दर थी लक्ष्य था इसका 5.6% का, और जिसकी प्राप्ति थी 2.8%। विकास दर का लक्ष्य पूरा न होने के कारण इसमें क्या क्या है? इसके क्या कारण रहे जो इसका लक्ष्य पूरा न हो पाया? इसके कारण थे कि इस पंचवर्षीय योजना में 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, और 1965 में भारत और पाक का युद्ध हुआ इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में। और 1966 में सूखा। तो इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना काफी इसके वे रहे। हरित क्रांति शुरू की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति भी शुरू की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आता है प्रथम अवकाश। प्रथम अवकाश कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण पंचवर्षीय योजनाओं पर रोक दिया गया, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में काफी 3 तो युद्ध हुए थे इसमें, और इसलिए से विफल कर दिया था। इसलिए इस योजना में प्रथम जो रहा, इस काल को प्रथम योजना आकाश के नाम से जाना जाता है। अगले 3 वर्षों तक योजना चलाई गई। नेक्स्ट आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? अब यहां से स्टार्ट हो गए थे अध्यक्ष इंदिरा गांधी। अध्यक्ष भी रहता है जो उस टाइम पे वहां के प्रधानमंत्री रहते हैं। प्राथमिकता किसको मिली? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया। इसमें
चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि को भी महत्व दिया गया, स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के अध्यक्ष डीपी गडगिल ने तैयार किया। इसकी दर थी कितनी, लक्ष्य दर थी इसकी 5.7 और इसकी प्राप्ति थी 3.4। इस योजना के प्रमुख कार्य क्या रहे? इस योजना के प्रमुख कार्य जो रहे, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो यह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? यह किया गया हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसरो की स्थापना एक अन्य मुख्य कार्य था। विकास दर एवं लक्ष्य दर प्राप्त होने के बाद भी इस पंचवर्षीय योजना को ने अब तक सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कृषि वृद्धि की सबसे अधिक जो कृषि वृद्धि की जो दर्ज की गई लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी इस योजना के अंतर्गत हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक सामाजिक वानिकी से शुरू की गई थी। प्राथमिकता मिलती गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता, गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में दिया गया है। हमसे एक क्वेश्चन होता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसकी जो दर थी, इसकी दर थी लक्ष्य दर थी इसकी 4.4%, प्राप्ति दर थी इसकी 4.5%। यह योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी। सरकार 4 वर्षों के लिए गिर गई थी। बाद में जनता पार्टी मोनाराजी देसाई की सरकार आई। मिडल्स ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया जिसमें रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। 1978 में जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोनाराजी देसाई के नेतृत्व में इसे स्वीकारा गया। 1975 में टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ का अभियान लाया गया। ये पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, क्योंकि समय से पहले समाप्त की कर दी गई थी, तो इसलिए इस पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा, इस पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा 4 वर्ष का रहा। द्वितीय योजना अवकाश रहा था 1969 से 1980। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली जनता पार्टी सरकार ने वर्ष 1978 में पंचवर्षीय योजना को पुनः बंद कर दिया गया था। इसके स्थान पर वार्षिक योजना बनाई गई। इस काल को द्वितीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। प्राथमिकता मिली गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, अनुदीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य रहा। विकास दर इसकी 5.2 और जो इसकी प्राप्ति दर थी 5.7। ग्रामीण बेरोजगार, ग्रामीण गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। इसमें ही ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी और निवारण से संबंधित कई योजनाएं चलाई गई। ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये की गई हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन बन सकता है। जिसने वीडियो को लाइक नहीं की वो वीडियो को लाइक करें। आते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली है। प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना के में दिया गया। विकास दर जो इसकी विकास दर थी लक्ष्य था इसका कितना 5% का और जो इसकी प्राप्ति थी 6% की। गरीबी की माप सबसे पहले इस योजना में लकड़वाल समिति द्वारा हुई। जवाहर योजना, रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। काफी इंपोर्टेंट है पॉइंट। ये क्वेश्चन ऐसा बनता है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई?
तो ये हमारी किस योजना के अंतर्गत चलाई गई? तो यह चलाई गई थी हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई थी। फिर आता है तृतीय अवकाश। तृतीय विकास योजना रहा था 1990 से 1992 तक। वर्ष 1990 से 1992 तक भारत में गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जो भारत तो आर्थिक संकट से गुजर रहा था, इस समय अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजना को नहीं बदला गया। इस काल को तृतीय योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 तक चली है। योजना आयोग के अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव थे। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल्स पर आधारित थी। प्राथमिकता रोजगार वृद्धि एवं अनुकरण अब आधुनिकरण एवं आत्मनिर्भरता। विकास दर इसकी 5.6% और जो इसकी प्राप्त दर इसकी 6.8%। 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? यह पंचवर्षीय योजना चली हमारी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। प्राथमिकता मिली इसमें मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर इसकी 6.5%, प्राप्ति थी इसकी 5.5। इस योजना के अंतर्गत मंदी के कारण असफल रही। यह जो योजना रही यह अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये चली हमारी 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। प्राथमिकता में इसमें गरीब को समाप्त करना एवं अगले 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। और जो इसकी दर थी लक्ष्य दर थी इसकी 8% और इसकी प्राप्त दर थी 7.7%। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली ये 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता मिली इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास। दर इसकी 9% और जो इसकी प्राप्त दर थी 7.9%। सबसे उच्चतम विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। तो सबसे उच्चतम विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की? तो यह हमारी की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और जिसके कार्य रहे थे आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आदर्श योजना और जो हमारी लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली, परंतु 2014 में इस योजना आयोग को बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद कौन सी चली थी? 2015 में नीति आयोग शुरू किया गया था। प्राथमिकता मिली थी इसमें तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो दोस्तों ये थी हमारी योजनाओं पर आधारित वीडियो। जिसने वीडियो लाइक नहीं करी वो वीडियो को लाइक करे। ओके दोस्तों, थैंक यू।